अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। माई सेल्फ तौफीक शेख, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पेश है जमात छठी का जनरल साइंस का सबक नंबर 10, कुव्वत और कुव्वत की किस्में। इस सबक का हिस्सा अव्वल। बच्चों तो फिर शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का 10वां सबक, जिसका नाम है कुव्वत और कुव्वत की किस्में। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ काम की शक्लें आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, एक शक्ल में एक शख्स नाव चला रहा है, दूसरी शक्ल में स्पंज को उंगली से दबाया जा रहा है, बैलगाड़ी कुछ सामान खींच रही है, एक लड़का टायर खेल रहा है, एक लड़का फुटबॉल को किक मारता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये काम कैसे होते हैं। देखिए नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं, इसके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। ये देखिए पहला सवाल, चप्पू न चलाया जाए तो क्या पानी में नाव आगे बढ़ेगी? आप नाव में बैठे हैं पानी में और चप्पू न चलाया जाए तो क्या नाव आगे बढ़ेगी? क्या होगा? नाव आगे नहीं बढ़ेगी। नाव चलाने के लिए हमें चप्पू से पानी को पीछे ढकेलना पड़ता है, तभी तो नाव आगे चलती है। बराबर। दूसरा सवाल, बैलगाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कौन कुव्वत लगाता है? ये देखिए बैलगाड़ी को आगे लगाने के लिए, आगे खींचने के लिए कौन कुव्वत लगा रहा है? बैल खींचेंगे तभी तो बैलगाड़ी आगे बढ़ेगी। अब तीसरा सवाल, फुटबॉल खेलते वक्त गेंद में हरकत किस वजह से पैदा होती है? अब समझिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल आपके सामने है, आपको उसको हरकत देना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको उस फुटबॉल को आपके पैर से उसको किक करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तभी तो वो हरकत करेगी गेंद। और इसी तरह अगर उसकी सिमत बदलना है तो भी आपको उसको मारना पड़ेगा फुटबॉल को, तभी तो वो हरकत करेगी या सिमत बदलेगी। बराबर। अब चौथा सवाल देखिए, क्या लकड़ी से ढकेले बगैर टायर आगे बढ़ेगा? यहाँ पर ये लड़का टायर खेल रहा है ना, अगर लकड़ी से हम टायर को ढकेलेंगे नहीं तो क्या ये टायर हरकत करेगा? नहीं करेगा। तो टायर को हरकत में लाने के लिए इस लड़के को लकड़ी से टायर को आगे ढकेलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी बहुत सारी मिसालें बच्चों हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं। अब समझिए आप साइकिल पर बैठे हैं, पैडल पर आपने पैर रखा, क्या पैडल को सिर्फ पैर रखने से क्या साइकिल आगे चलेगी? नहीं, उसे हमें दबाना होगा पैडल को। बराबर। इसके अलावा अगर हम गेंद हाथ में लेकर खड़े होंगे तो गेंद हरकत करेगी? नहीं, गेंद को हमको फेंकना पड़ेगा या उछालना पड़ेगा। यानी ये सब क्या है बच्चों? अब समझिए और कुछ मिसालें हैं। अगर ज़मीन पर एक पानी से भरी हुई बाल्टी रखी है, आपको उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। झूला है, आपको झूला खेलना है तो आपको झूले को ढकेलना पड़ेगा। ऐसी रोज़मर्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इन सब मिसालों से हमें क्या समझ में आता है बच्चों कि हमें किसी शय को मुतहर्रिक करना हो या हरकत में लाना हो तो हमें ताकत लगानी पड़ती है, और इस ताकत को कुव्वत कहते हैं। ठीक है बच्चों, यही आपके किताब में भी लिखा गया है। शय को किसी भी तरह खींचने या ढकेलने के लिए
लगाई गई ताकत को कुव्वत कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी हम देख सकते हैं किसी चीज़ को हमको उठाना है या ढकेलना है, खींचना है, हरकत में लाना है या हरकत से रोकना है, तो हमें ताकत लगानी पड़ती है और इसी ताकत को कुव्वत कहते हैं। आया समझ में बच्चों? ये देखिए ज़रा यहाँ पर बॉक्स में, देखिए बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में इस कौंस में आपको तारीफ दी गई है। क्या? कोई भी शय बजाते खुद जगह नहीं बदलती। शय को हटाने के लिए कुव्वत की ज़रूरत होती है। मुतहरिक शय की सिमत बदलने और इसको साकिन करने के लिए भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है। आया समझ में? ज़रा इसको डिटेल्स में समझते हैं। कोई भी शय बजाते खुद अपनी जगह नहीं बदलती। समझे, एक टेबल पर एक डस्टर रखा हुआ है या आपके मेज़ पर किताब रखी हुई है, वो खुद उठकर आपकी कबर्ड में नहीं जाएगी, वो बजाते खुद अपनी जगह नहीं बदलेगी। उसकी जगह बदलने के लिए आपको उसको उठाना पड़ेगा, यानी आपको कुव्वत लगानी पड़ेगी, तभी तो वो शय अपनी जगह बदलती है। ठीक है, ये तो हुआ साकिन जिस्म। यानी साकिन जिस्म भी खुद से अपनी जगह बदल नहीं सकता। अब देखेंगे हरकत करती हुई शय को रोकना है आपको। समझिए आपकी तरफ गेंद आ रही है, ठीक है, आपको रोकना है, तो उसे रोकने के लिए भी आप कुव्वत लगाते हैं, बराबर। यानी हरकत करती हुई शय यानी मुतहरिक जिस्मों को साकिन में लाने के लिए भी कुव्वत लगानी पड़ती है। मिसाल समझ में आई? आपकी तरफ गेंद आ रही है, आपको रोकना है, तो आप उसको कुव्वत लगाते हैं। या समझिए आप साइकिल चला रहे हैं, आपके साइकिल के सामने कोई जानवर आ गया, ठीक है, आपको साइकिल रोकनी है, आप क्या करेंगे? ब्रेक दबाएंगे। यानी साइकिल मुतहरिक थी, हरकत कर रही थी, उसको रोकना है, तो आपने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाए यानी आपने कुव्वत लगाई, तो वो साइकिल रुक गई। ठीक है, यानी साकिन जिस्मों को हरकत में लाने के लिए भी आपको कुव्वत लगानी पड़ती है। हरकत करने वाले जिस्मों को रोकना है तो भी आपको कुव्वत लगानी पड़ती है। इसी तरह हरकत करने वाली चीज़ की सिमत अगर आपको बदलनी है तो भी कुव्वत लगानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर समझिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गेंदबाज ने, बॉलर ने बॉलिंग डाली, यानी क्या हुआ? गेंद मुतहरिक है, हरकत कर रही है, आप बल्लेबाज हैं, आपने बल्ले से उस गेंद को मारा, ठीक है, यानी गेंद पहले से हरकत कर रही थी, आपके मारने के बाद भी वो हरकत कर रही है, लेकिन उसकी सिमत बदल गई, बराबर। यानी क्या हुआ कि मुतहरिक जिस्म हरकत करने वाले जिस्म की सिमत बदलने के लिए भी कुव्वत की ज़रूरत रहती है। अगर बल्लेबाज बॉलिंग किया और आपने उस गेंद को मारा नहीं, उस पर कुव्वत नहीं लगाई, तो वो गेंद सीधे विकेट कीपर के पास जाएगी, यानी उसकी सिमत नहीं बदलेगी। यानी सिमत बदलने के लिए भी आपको गेंद को मारना पड़ेगा, यानी आपको गेंद पर कुव्वत लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई बच्चों? यानी किसी जिस्म का को हरकत में लाने के लिए कुव्वत लगती है, किसी जिस्म को हरकत से साकिन में लाने के लिए, किसी मुतहरिक जिस्म को साकिन बनाने के लिए, रोकने के लिए भी कुव्वत की दरकार होती है, या किसी शय की सिमत बदलने के लिए भी कुव्वत की दरकार होती है। ये तो 3 चीज़ें हो गई। अब और एक कुछ मिसाल देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। एक स्प्रिंग लेकर इसे ताना जाए तो क्या होगा? स्प्रिंग पहले छोटी होगी, आपने उसे खींचा तो वो लंबी हो गई, ठीक है, यानी उसकी
शक्ल बदल गई बच्चों। ठीक है, और शक्ल बदलने के लिए आपने क्या किया बच्चों? आपने उसे ताना, खींचा, यानी आपने कुव्वत लगाई। यानी किसी शय पर कुव्वत लगाने पर उसकी शक्ल भी तब्दील होती है बच्चों। इसकी और एक मिसाल देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक लोहार है, लोहे को गरम कर कर, लाल कर कर वो उस पर हथौड़ी से मार रहा है, ज़र्ब कर रहा है। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर लोहे की शक्ल बदल जाएगी, बराबर। वो चपटा होगा या लंबा होगा, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? और वो भी कब हो रहा है? अपने आप नहीं हो रहा है, हथौड़ी से मारने के बाद हो रहा है। हथौड़ी से मारा जाना यानी कि क्या? आप उस पर कुव्वत लगा रहे हैं। यानी कुव्वत लगाने से क्या होगा? लोहे की शक्ल बदल जाएगी, बराबर। यानी इसकी और एक स्पंज लीजिए हाथ पे, उसको आप दबाइए, क्या होगा? स्पंज की शक्ल तब्दील हो जाएगी, छोड़िए, वापस वो अपनी हालत में आ जाएगा। यानी इन मिसालों से आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? कि शय की शक्ल बदलने के लिए भी कुव्वत की ज़रूरत होती है। आया समझ में? यानी कुव्वत से क्या क्या होता है? साकन जिस्मों को मुतहरिक किया जा सकता है, मुतहरिक जिस्मों को साकन में लाया जा सकता है। किसी मुतहरिक जिस्म की क्या सिमत बदली जा सकती है, या शय की शक्ल भी बदली जा सकती है कुव्वत की वजह से। आया समझ में बच्चों कुव्वत क्या चीज़ है? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कुव्वत की किस्में। अभी तक हमने कुव्वत के बारे में देखा, ठीक है, क्या क्या काम करती है कुव्वत, ये भी देखा। अब ये कुव्वत जो है मुख्तलिफ किस्मों में होती है, किस्मों की होती है कुव्वत की किस्में। पहली किस्म है उज़लाती कुव्वत। अभी तक बच्चों हमने जितनी मिसालें देखी है ना, ये सबक के शुरू में भी, ये नाव का ढकेलना, बैलगाड़ी का खींचना, टायर का ढकेलना, ये खेलता हुआ फुटबॉल खेलता हुआ लड़का, ये सब मिसालें अभी जो मैंने टायर की वगैरह मिसाल दी आपको, साइकिल चलाने की मिसाल दी, ठीक है, बकेट को खींचने की मिसाल दी, ये तमाम मिसालों में है ना बच्चों उज़लाती कुव्वत का इस्तेमाल किया गया है। कुव्वत की पहली किस्म है उज़लाती कुव्वत, ठीक है। किसे कहते हैं उज़लाती कुव्वत? उज़लात की मदद से लगाई गई कुव्वत को उज़लाती कुव्वत कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर उज़लात की मदद से लगाई गई कुव्वत को उज़लाती कुव्वत कहते हैं। यहाँ देखिए एक शख्स वज़न उठा रहा है, किताब में देखिए दिखाई दे रहा है, ये भी उज़लाती कुव्वत लगा रहा है, ये भी शख्स वज़न उठाने के लिए, ठीक है। आया समझ में बच्चों उज़लाती कुव्वत? यानी हम हमारे जिस्म की हड्डियों या उज़लात की मदद से जो कुव्वत लगाते हैं उसे उज़लाती कुव्वत कहते हैं। आया समझ में बच्चों कुव्वत की पहली किस्म उज़लाती कुव्वत। अब ज़रा बच्चों इस बात पर गौर कीजिए, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उज़लाती कुव्वत का इस्तेमाल करके कौन कौन से काम करते हैं? देखिए हम उज़लात की कुव्वत का इस्तेमाल कर कर कौन कौन से काम करते हैं? साइकिल चलाते हैं, वज़न उठाते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं या ढकेलते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से काम करते हैं देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कुव्वत की अगली किस्म मैकेनिकी कुव्वत। बच्चों आपने देखा होगा अपने अतराफ़ में हम कई काम करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे अतराफ़ में बहुत सारी मशीनें हैं, बराबर। मिक्सर ग्राइंडर है, आपने देखे होंगे कि
क्या बोलते हैं वो, ट्रैक्टर है, हल चलाने का काम करते हैं। बहुत सारे मशीन हैं, रोड बनाने के लिए काम करते हैं। सड़क बनते वक्त, रास्ते बनते वक्त आप बहुत सारी मशीनें देखते हैं। घर का अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो भी आपने बहुत सारी मशीनें देखी होगी, ठीक है। घर में भी बहुत सारी मशीनें हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें से बहुत सारी मशीनें, या तो उस इन मशीनों को चलाने के लिए हम उज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ मशीनें बिजली या ईंधन का इस्तेमाल करके चलाई जाती हैं। जैसे मिक्सचर है, ये बिजली के इस्तेमाल से चलता है। ट्रैक्टर वगैरह है, ये ईंधन के इस्तेमाल से चलता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ मशीनों को चलाने के लिए या तो उज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है, या बिजली का, या ईंधन का इस्तेमाल होता है। ऐसी मशीनों को खुदकार मशीनें कहते हैं। क्या कहते हैं? खुदकार मशीनें। क्योंकि इसमें मैकेनिकी क़ुव्वत लगाई जाती है। मसलन अब यहाँ पर मिसालें हैं, देखिए मिक्सर ग्राइंडर है, सिलाई मशीन है, ट्रैक्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारी मशीनें आप देखते हैं अपने आसपास। आप एक टेबल बना लीजिए एक्टिविटी के तौर पर, कौन सी मशीन कैसे चलती है ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मशीनों का इस्तेमाल करके हम कई काम करते हैं। इसकी फहरिस्त बना लीजिए आप। घर में ही देखिए कितने काम मशीनें हैं हमारे पास। वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर है, सिलाई मशीन है। बाहर देखिए अपने अतराफ बहुत सारी मशीनें हैं। और वो कैसे काम करती है, या तो उज़लाती क़ुव्वत से, या बिजली पर चलती है, या ईंधन पेट्रोल डीजल वगैरह पर। तो इसकी एक फहरिस्त बनाइए, ठीक है। और देखिए मैकेनिकी क़ुव्वत किसे कहते हैं? मशीनों के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत को मैकेनिकी क़ुव्वत कहते हैं। किसे कहते हैं? मशीनों के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत को मैकेनिकी क़ुव्वत कहते हैं। आया समझ में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब क़ुव्वत की अगली किस्में जो हैं वह हम इस सबक के दूसरे पार्ट में देखते हैं। इस सबक में बच्चों हमने क़ुव्वत के मुतालिक मालूमात हासिल की, और क़ुव्वत की दो किस्में कौन कौन सी, उज़लाती क़ुव्वत और मैकेनिकी क़ुव्वत का मुताला किया। अब इसके क़ुव्वत की अगली किस्में जो है, शकली क़ुव्वत है, रगड़ की क़ुव्वत है, मिकनातीसी क़ुव्वत है। ये क़ुव्वत का मुताला हम इस सबक के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। चलिए ये वीडियो गौर से देखिए और सबक को समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं समझा तो मुझे ज़रूर पूछिए। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में दिल लगाए रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।